Hello kids, welcome to the class of Science Class 4. The chapter number is 8. Matter and Materials. At a glance, what is matter? So kids, today in this chapter, you all are going to study about the topic matter and materials. We start the chapter with the discussion about what is matter. Then we will discuss about the states of matter. States of matter are interchangeable, and later in this chapter you will study about the solution. Word help. Moleculars, tiny particles that make up matter. So kids, moleculars क्या होते हैं? Tiny particles होते हैं, छोटे छोटे particles होते हैं जो आपस में एक matter को बनाते हैं. Volume, amount of space used by an object. So volume क्या होता है? Volume जो है एक ऑब्जेक्ट का जो स्पेस ऑक्यूपाई वो करता है, इसका अमाउंट होता है. Stirring, to shake vigorously. So kids, किसी चीज को vigorously shake करना उसे हम stirring कहते हैं. You can see the things made up of different materials in your house. All these things are made up of different kinds of materials like wood, metal, plastic, glass, etc. All these materials are given a common name called matter. So kids, आप जो है अपने आसपास अपने घरों में जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखते होंगे जो different materials से बनी होती है. ये materials जो है काफ़ी सारे types के होते हैं, जैसे wood हो गया, ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया. एंड इन सब मटेरियल्स को जो है एक कॉमन नाम दिया गया है जिसका नाम है मैटर. ऑब्जर्व द शॉप ऑफ बिग बाजार एंड लुक मैनी थिंग्स. ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, यानी काफ़ी सारे मटेरियल्स से. विच मैटर इज यूज्ड इन विच थिंग? राइट बिलो ईच पिक्चर. सो किड्स, यहाँ पे जो आपको एक बिग बाजार शॉप की पिक्चर गिवन है. यहाँ पे जो है काफ़ी सारी थिंग्स हैं एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स से बनी हुई है. आपको जो है फाइंड आउट करना है कि जो यहाँ पे पिक्चर शो करी गई है उसको बनाने के लिए किस टाइप का जो मैटर है वो यूज़ किया गया है वो आपको लिखना है. व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? एवरीथिंग अराउंड यू इज मेड अप ऑफ मैटर. द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय इट्स वेट. सो किड्स, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है मैटर से बनी हुई है. एंड एक सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वो उसके वेट से पता चलता है. मैटर टेक्स अप स्पेस टू मेक अ सब्सटेंस. सो किड्स, मैटर जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करती है एक सब्सटेंस को बनाने के लिए, यानी किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए मैटर की नीड होती है. वो जो है उसका वेट होता है सब्सटेंस का. वर्ड हेल्प. ऑब्जेक्ट्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर्स. सो किड्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और उनका मास होता है उन्हें हम मैटर्स कहते हैं. द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर इज नोन एज इट्स वॉल्यूम. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. ऑल मैटर्स हैव वॉल्यूम बिकॉज ऑल मैटर्स ऑक्यूपाई स्पेस. मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. सो किड्स, जो अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक मैटर, उस अमाउंट ऑफ स्पेस को कहा जाता है वॉल्यूम. मैटर जो है काफ़ी सारे टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ होता है. जितने भी मैटर्स होते हैं उन सभी का वॉल्यूम होता है. क्यों? क्योंकि सारे मैटर्स जो है एक स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं. उसी के साथ जो मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं वो हमें एक नेकेड आई से नहीं दिख सकते. सो किड्स, दिस इज़ द पेयर ऑफ शू, दिस इज़ द टेलीविजन एंड दिस इज़ सोफा. ऑल मटेरियल्स आर मैटर्स. सो किड्स, जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो सभी जो है मैटर्स होते हैं. वर्ड 10. मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो किड्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक मैटर के जो बहुत ही ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है. स्टेट्स ऑफ मैटर. सो किड्स, मैटर की काफ़ी सारी स्टेट्स होती हैं. On the basis of arrangement of molecules, matter has 3 states: solid, liquid and gases. So kids, जिस बेसिस पर, जिस अरेंजमेंट पे मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया जाता है, जिस बेसिस पर, उनके पे जो है 3 states हैं, which are solid, liquid and gases. Gain more, they are about
90 naturally existing elements and scientists have been able to invent about 26 more. So kids, अभी तक जो है 90 नेचुरली एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स हैं एंड जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो है 26 मोर को इन्वेंट करा है. नंबर 1 सॉलिड्स. सो किड्स, जो फर्स्ट मैटर है मैटर का, दैट इज सॉलिड. मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड. They have very little space between them. They cannot move about freely. That is why all solids have a definite shape and value. Materials like glass, plastic, tin, rubber, coal, iron, etc. have a definite shape. Hence, they are solids. So kids, जो molecules होते हैं solids के अंदर वो इस तरह से arranged होते हैं कि वो closely packed होते हैं. उनके बीच में जो है बहुत ही कम little space होती है and वो जो है freely move नहीं कर पाते. दैट इज़ वाई सभी सॉलिड्स की एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है और एक डेफिनेट शेप होती है. मटेरियल्स जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, टिन, रबर, कोल, आयरन, ये सभी जो है सॉलिड होते हैं क्योंकि इनकी डेफिनेट शेप होती है, इसलिए इनको सॉलिड कहते हैं. सो किड्स, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, ये सारे जो है मॉलिक्यूल्स हैं यानी टाइनी पार्टिकल्स हैं जो एक मैटर के अंदर होते हैं. एंड सॉलिड्स के अंदर ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से. 2 लिक्विड्स. मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लूजली पैक्ड. दे हैव मोर स्पेस बिटवीन देम. दे कैन मूव फ्रीली. सो किड्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स के अंदर वो जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं. उनके पास जो है ज़्यादा स्पेस होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स एंड ये फ्रीली मूव भी कर पाते हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई लिक्विड्स हैव नो डेफिनाइट शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. सो किड्स, यही रीज़न है कि उनकी कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती लेकिन तभी उनकी डेफिनाइट वॉल्यूम होती है. लिक्विड सच एज वाटर, पेट्रोल, मिल्क, केरोसिन, ऑयल, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा कैन फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. सो किड्स, लिक्विड जैसे कि वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, पेट्रोल, कोल, मिल्क, केरोसिन ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सभी जो है इनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है वो जो है उसकी शेप ले लेते हैं. सो किड्स, मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स ये आप देख सकते हो, ये जो है क्लोजली होते हैं एक दूसरे के पर इनके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है. 3 गैसेस. द पार्टिकल्स आर क्लोजली स्प्रेड आउट. दे आर नॉट अरेंज्ड इन एनी पैटर्न. द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर वेरी स्मॉल. सो किड्स, जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के अंदर वो क्लोजली स्प्रेड आउट होते हैं. ये ना तो किसी पैटर्न में अरेंज होते हैं और साथ ही साथ इनके बीच में जो फोर्सेस होती है वो बहुत कम होती है. द पार्टिकल्स कीप चेंजिंग देयर प्लेसेस एट ऑल टाइम्स. गैसेस स्प्रेड आउट क्विकली टू फिल द स्पेस अवेलेबल टू देम. सो किड्स, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंटली मूव करते रहते हैं इन ऑन डायरेक्शंस. साथ ही साथ जो है गैसेस स्प्रेड आउट भी क्विकली होती है एक स्पेस को फिल करने के लिए. द स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड डिओड्रेंट स्प्रेड आउट वंस when they are out of spray bottle. So kids, जैसे आपने कभी परफ्यूम या डिओड्रेंट स्प्रे करा होगा तो वो जैसे ही गैस बॉटल से बाहर निकलती है क्विकली जो है वो फ्रेगनेंस पूरे रूम में स्प्रेड आउट हो जाती है. यही रीज़न है क्योंकि गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो बहुत कम होती है. दैट्स वाई जो है वो फ्रीली इन हर डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं. मॉलिक्यूल्स इन गैसेस. सो किड्स, ये गैस है जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर है. इनके बीच में जो स्पेस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है. एक्टिविटी: मेक अ लिस्ट ऑफ 5 लिक्विड्स एंड 5 सॉलिड्स. सो किड्स, यहाँ पे आपको 5 लिक्विड्स एंड 5 सॉलिड्स के नेम लिखने हैं. लिक्विड्स, नंबर 1 इज वाटर. नंबर 2 kerosene oil. Number 3 coconut water. Number 4 it is petroleum. Number 5 is juices. Solids. Number 1 ice. Number 2 plastic. Number 3 glass.
Number 4, copper. Number 5, iron nail. Now the topic is states of matter are interchangeable. So kids, जो matter के states होते हैं वो interchangeable होते हैं, आपस में change करते हैं. Matter change its state. Solid melts into liquid when it is heated. You must have seen an ice changing into water. Heat makes the molecules move faster and move apart, thus change solids into liquids. So kids, आपने अक्सर देखा होगा solids जो हैं जब उनको heat किया जाता है वो liquids में convert होते हैं. जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो आइस होती है, जब इसको हीट किया जाता है तो वो जो है वाटर यानी लिक्विड में चेंज हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? जब सॉलिड्स में हीट पड़ती है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है उनमें ज़्यादा स्पेस आने लगती है और वो थोड़ा दूर जाने लगते हैं, जिस वजह से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. लिक्विड चेंजेस इट्स स्टेट्स आइदर बाय हीटिंग और बाय कूलिंग. बाय हीटिंग लिक्विड चेंजेस इनटू गैस. यू कैन सी दिस व्हाइल बॉइलिंग द वाटर. सो किड्स, आप लिक्विड के मैटर को भी जो है उसकी स्टेट भी चेंज कर सकते हो दो वेज से, या तो कूल करके या हीट करके. अगर आप वाटर को हीट करते हो तो वो स्टीम यानी गैस में चेंज हो जाती है वाटर वेपर्स में. बाय फ्रीजिंग लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, द मॉलिक्यूल्स मूव क्लोजर ड्यूरिंग द फ्रीजिंग. Thus you see that one form of matter can be changed into another by heating or cooling. So kids, अगर आप एक लिक्विड को कोल्ड करोगे, एक फ्रीज करोगे, तो वो जो है सॉलिड में चेंज हो जाता है यानी आइस में. क्यों होता है? क्योंकि जब इसको फ्रीजिंग यानी ठंडक मिलती है लिक्विड को तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास आने लगते हैं, जिस वजह से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. एंड अगर आप गैस को, स्टीम को कूल करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास आने लगते हैं एंड वो फॉर्म हो जाता है लिक्विड में, और इस लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करने पे वो इवेंचुअली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस शोज कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स जो है चेंज होती रहती है थ्रू कूलिंग और हीटिंग. नाउ द टॉपिक इज अ सॉल्यूशन. व्हेन अ सॉलिड डिसॉल्व्स इन अ लिक्विड यू गेट अ सॉल्यूशन. Molecules in a liquid have spaces between them. In a solution, these spaces are taken up by the molecules of solid. Dissolving solid is called the solute. The liquid in which it is dissolved is called the solvent. So kids, एक solid जो है liquid के अंदर dissolve जब होता है तो उसको जो है solution कहा जाता है. ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि liquid के अंदर जो molecules होते हैं उनमें कुछ spaces होती हैं. वो स्पेस जो है सॉलिड टेकअप कर लेता है, जिस वजह से वो एक लिक्विड के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है. सो किड्स, जिस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉलिड डिसॉल्व किया जाता है उस सॉलिड का नाम होता है सॉल्यूट, एंड जिस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है सॉलिड को, उस लिक्विड को कहा जाता है सॉल्वेंट. इज इट पॉसिबल टू डिसॉल्व वन लिक्विड इनटू अनदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन? यस. सो किड्स, क्या ये पॉसिबल है कि एक सॉल्यूशन बनाने के लिए एक लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड को मिक्स किया जा सकता है? येस, इट इज़ पॉसिबल. Alcohol and water are both liquids. They dissolve to form a solution. Some gases can also dissolve in liquids. So kids, alcohol और water को आपस में मिक्स किया जाता है एक सॉल्यूशन बनाने के लिए. इसी के साथ साथ जो है कुछ गैसेस जो हैं वो भी मिक्स करी जाती हैं लिक्विड्स में. कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ सोडा. सो किड्स, जो सोडा होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है पानी के अंदर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन विच इज सोडा. वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड सीज हैव ऑक्सीजन डिसॉल्व इन इट. सो किड्स, जो वाटर बॉडीज में पानी होता है उनमें जो है ऑक्सीजन मिक्स करी जाती है सो दैट वहाँ पे हम जो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो ब्रीथ कर सके. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द फिश एंड अदर मैरीन एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग. Some substances dissolve in liquid whereas some substances do not dissolve in liquid. So कुछ substances होते हैं जो water में dissolve हो पाते हैं, कुछ substances dissolve नहीं हो पाते. Can you get back a solute from a solvent? So kids, क्या आप एक solvent में से solute को वापस निकाल सकते हो? Yes, but how? हाँ, पर कैसे? You cannot separate the dissolved substance from a solution by sedimentation or filtration. You cannot get by evaporation. So kids, आप जो है sedimentation या filtration के प्रोसेस से तो एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में से नहीं निकाल सकते, लेकिन evaporation के प्रोसेस से आप एक
सॉल्यूट को जो है सॉल्वेंट में से निकाल सकते हो। दीदी, हाउ कैन द फिश ब्रीथ इन वाटर? फिश जो है वाटर के अंदर कैसे ब्रीथ करती है? फिश ब्रीथ इन ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व इन वाटर। फिश जो है जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसमें से ब्रीथ करती है। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट सम सॉल्ट इन इट। मेक अ सॉल्यूशन बाय स्टिरिंग इट विद अ रॉड और स्पून। सो किड्स, एक जो है ग्लास लीजिए पानी का, उसमें कुछ सॉल्ट डालिए और उसका जो है सॉल्यूशन बनाइए उसको स्पून या रॉड से मिक्स करके। Now let it stand for a few days. You will see that all the water has evaporated and salt is left behind as crystals. So kids, जब वो मिक्स हो जाए तो उसको बॉईल करिए और कुछ देर के बाद आप ऑब्जर्व करिए कि जितना भी पानी था वो सारा इवेपोरेट हो गया और जो सॉल्ट है वो लेफ्ट बिहाइंड हो गया एज क्रिस्टल्स। You can also evaporate the water in a few minutes by heating the solution on a gas stove. The result will be the same. And इसे जो है आप गैस स्टोव पे भी करोगे तब भी रिजल्ट सेम होगा। What help? Soluble substances dissolve in liquids and insoluble substances do not dissolve in liquids. So kids, वो substances जो liquid में mix हो जाते हैं उन्हें हम soluble substances कहते हैं और जो substances water में mix नहीं हो पाते उन्हें हम insoluble substances कहते हैं। Revision. So kids, अब हम chapter के main points को revise करते हैं। Different kinds of things are made of different kinds of matter like glass, wood, plastic, iron, etc. So kids, जो different kind of things होते हैं वो different kind of matter से बने होते हैं जैसे कि glass, wood, iron, plastic, etc. Space occupied by the matter of a substance is known as its volume. So kids, एक matter जो space को occupy करता है वो amount of space इसका volume होता है। Molecules are tiny particles of matter. Matter के जो बहुत ही ज़्यादा tiny particles होते हैं उन्हें हम molecules कहते हैं और हर material जो है matter से बना होता है। The particles of gas are closely spread out. Particles जो होते हैं गैस के वो closely spread out होते हैं। Liquids change its states either by heating or cooling. Liquid जो है वो heat या cool करने पे अपनी state of matter को change करता है। Exercise Section 1 Objective type questions. Oral questions. 1. In which state of the matter the molecules are closely spread out? In the gaseous state. 2. When solid melts, what changes happen? It. So kids, when the solid melts out, it changes into the liquid state. Multiple choice questions, MCQs. A. Take the correct option. 1. Matter is made up of very tiny particles called dash. A. Molecules. B. Germs. C. Bacteria. It is molecules. 2. On heating, ice changes into dash. A. Vapor. B. Water. C. Both water vapor. It is water. 3. Water exists in dash. A. 2 forms. B. 3 forms. C. 4 forms. It is 3 forms. 4. Dash do not have any definite shape and volume. A. Solids. B. Liquids. C. Gases. It is gases. B. Fill in the blanks with the help of the given words. 1. The solids have a definite dash and dash, shape and volume. 2. Everything around you is made up of dash. It is matter. 3. Salt is dash in water. It is soluble. 4. A solid that dissolves in liquid is called a dash. It is solute. 5. Matter occupies dash space. 'C. Write true or false against each statement. 1. Oil is soluble in water. False.
2. There are 5 states of matter. False. 3. Liquids have a definite volume. True. 4. Only some substances contain matter. False. 5. By freezing, liquid changes into gas. False. Section 2. Subjective questions. D. Define the following. 1. Volume. Volume is the amount of the space which is occupied by the matter. 2. Molecules. The tiny particles of the matter is known as the molecules. 3. Solute. A solute is the substance which gets dissolved in the liquid. 4. Solution. When a substance is dissolved in a liquid, a solution is formed. E. Answer the following questions. 1. What is matter? What are the properties of matter? The answer is matter is anything which is made up of the tiny particles of molecules. The properties of matter are matter is hard, soft as well as in the form of gases. 2. What is a solution and how will you show that water is a good solvent? The answer is when a substance is dissolved into a liquid, a solution gets formed, or when 2 or more liquids are mixed, a solution is formed. Water is a good solvent because it dissolves multiple things like sugar, salt, etc. 3. Why do solids have a definite shape and size? The answer is solids have a definite shape and size because the molecules which are present in the solids are closely packed to each other. There is no enough space between them to move around them freely. That is why they have definite shape and size. 4. How will you show that a gas does not have a fixed volume? So kids, the gas does not have a fixed volume because the molecules in the gas are closely spread out. There is enough space between them due to which they travel in a room at a very fast rate. When you spray a perfume or a deodorant, the gas immediately when it comes out from the bottle, it spreads in a room and makes the room aromatic. 5. How will you get back the solute from the solution? The answer is we can get back the solute from a solution by evaporating the solution on a heat. The water gets or the liquid gets evaporated and the solutes get settled down at the bottom. Creative zone. Make a list of few items that are soluble and insoluble in water. So kids, आपको जो है लिस्ट बनानी है कुछ आइटम्स की जो soluble है और insoluble in water की. सबसे पहले soluble, they are salt, sugar, lemon. Insoluble, they are oil, petrol, turmeric. Its rest two names are soluble and insoluble के खुद से find out करके लिखो. Evaluate. Timsy cut a lemon and mixes its juice in water. After it, when she drank the water, taste has been changed. Timsy did not understand that. How did it happen? So kids, Timsy ने जब एक लेमन को कट किया, उसको जो है मिक्स किया जूस के साथ वाटर में. जब उसने उसको पिया तो वाटर का टेस्ट में चेंज हो गया. उसको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ. So kids, the lemon gets mixes with the water completely and the water changes into the lemon water. That's why the change is there of the water. Let's discuss when you add some oil in water, it did not mix with water. Why? Discuss with your partners. So kids, जब आप oil water में डालते हो तो वो जो है पानी के साथ mix नहीं होता. क्यों? वो जो है आप अपने क्लास में अपने partners के साथ discuss करोगे. Creative work. Make a list of 10 substances that are used in cooking. Find out which of them can dissolve in water. So kids, cooking करने में ऐसी कौन सी 10 चीज़ें जो हैं यूज़ होती हैं उन substances की आपको लिस्ट बनानी है. उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाती है. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids.
I hope you enjoy the learning. See you in next class.